गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अशोक गुप्ता। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। और मैं आपको कुछ बता दूं अपने बैकग्राउंड के बारे में कि प्रेजेंटली मैं भाई ARO हूं हाई कोर्ट में, जैसा मैंने आपको बताया। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 बार PCS का मीन्स मैं दे चुका हूँ। ठीक है, 2020 का मीन्स और 2021 का मीन्स। 2020 का मीन्स जो है सोशोलॉजी ऑप्शन था, और 2021 का मीन्स हिस्ट्री ऑप्शन से मैंने दिया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे पास जो मैंने मेरा जो बैकग्राउंड है, इसे अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है। इस वीडियो में पूरी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, है ना, कैसे डील करना है। तो जानने के लिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले पीसीएस करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है ना। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको उस तरह से करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। और आप थोड़ा जानते हो कि थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन आता है, IAS की तरह नहीं आता है, तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। तो सिंस मैं 2 बार PCS का मेन प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है आई एम द राइट पर्सन हु कैन टेल यू हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स। तो मैं इस पूरे सीरीज़ में मैंने पूरी नवंबर से लेकर पूरी 15 मई तक करंट अफेयर बना रखी है। और इस वीडियो में हर सोर्सेज से मैंने कवर कर रखा है करंट अफेयर्स। तो आपको सारे पार्ट देखने हैं। ये मेरा पहला पार्ट होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो मैं पार्ट आगे डालूंगा। पेपर हुआ था अक्टूबर में, तो हम लोग नवंबर करंट अफेयर शुरू करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। ये इस बार हरियाणा में शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, इसका जो मास्कट रहेगा वो धाकड़ है। ठीक है, वो धाकड़ है मास्कट। अब ध्यान देना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये 2021 के हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में इस तरह से आएगा, लेकिन ये 2022 में हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कि अब क्या हुआ था, कुछ गेम्स ऐड हुए हैं, और वो गेम्स क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वो बस मार्शल आर्ट आपसे क्या कर देंगे, वो बना देंगे कि कौन सा कहाँ से है। तो जैसे गतका है, पंजाब में है। कलारी पयट्टू केरला का है। थांगता मणिपुर और मल्लखंबा MP। ये 4 गेम्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये। तो अब 2022 का कहाँ पर होगा, 2022 का कहाँ पर, वो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, ये तो हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके बाद है यूनिवर्सिटी गेम्स। कहाँ पर अभी हेल्ड हुए हैं, बेंगलोर में हुए हैं। ठीक है, ये इसका वेन्यू शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ देना आप। और ये जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। इसका क्या मास्कट है, उसका मास्कट है जया, विजय और नम्मा वीरा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना। टॉपर कौन है इसमें यूनिवर्सिटी गेम्स में, जैन यूनिवर्सिटी है। सेकेंड लेवल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आप यहाँ तक याद रखो। ठीक है, बाकी अब इसमें से पढ़ लेना, वो लेस इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अब इस बात का ध्यान देना है, इस इवेंट में शिवा श्रीधर है ना। इसने 11 गोल्ड जीते हैं, है ना। तो इसमें हो सकता है शिवा श्रीधर पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और एक और बात है, ओलंपिक्स लास्ट ईयर हुए थे, तो ओलंपिक्स में जो नए स्पोर्ट्स ऐड हुए थे वो ये हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग SDG रैंकिंग पे। इस पर क्वेश्चंस आता ही है ना। और SDG रैंकिंग में आपको बता दूं कि 4 इसके स्टेट्स को SDG जो गोल्स हैं, ठीक है, उसको अब इंडिया लेवल पे किया गया है, इंडिया लेवल पे, है ना। तो उसकी क्या रैंकिंग, वो ये है कि 4 कैटेगरीज होती हैं, एस्पिरेंट की, परफॉर्मर की, फ्रंट रनर की, अचीवर की। इसमें स्कोर है। तो ये आपको याद होगा 2020 में क्वेश्चन आया था कि शायद UP क्या है। तो इसके ये 4 स्कोर हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें टॉप 5 कौन है, देख ले। केरला जो है, केरला फर्स्ट है ना। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु सेकेंड है। फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड थर्ड है। ठीक है, इनको कंबाइन है कि थर्ड मिली है। ठीक है, ये देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था PCS में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अभी आपको जान लो, है ना। इसको आप नॉलेज में रखो, क्योंकि मेंस में भी काम आएगा ये। अब मैंने ठीक से बना लिया कि थर्ड, देखो फर्स्ट तो केरला याद रहता है, सेकंड थर्ड हिमाचल प्रदेश याद रहेगा, थर्ड का मैंने कागू बना दिया, कागू, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड। फिर एक गांधी सोलर पार्क कहाँ बनेगा, न्यूयॉर्क में। ये तो 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन क्या थे, 3 क्वेश्चन जो हैं ये रिपीटेड है। तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो भी कई अलग अलग पेपर से, तो उन्हें ऐड कर दिया। अब इनको तुम देख लो, गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2022 15 अक्टूबर। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या आता है, देखिए, फिर हाँ, इंडिया
गॉट री इलेक्टेड फॉर UNHRC फॉर 3 years। ठीक है, ध्यान देना इस पीरियड के लिए 2022 से 2024। ठीक है, और एक और चीज़ है, इंडिया गॉट री इलेक्टेड विथ 2 यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये है 2021 से 2025। अब ध्यान देना ये दोनों, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये आप इस चीज़ से ही पढ़े, उसका रीज़न ये है, मतलब मेरे थ्रू, मतलब मेरे को ही फॉलो करो। उसका रीज़न ये है कि ये करंट अफेयर किसी और मंथ की है, ये करंट किसी और मंथ की है। मैंने एक जैसे करंट अफेयर्स को मिला दिया जहाँ पर आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब ध्यान देना UNHRC में काम इंडिया 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुई, 22 से 24, और यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 4 मतलब 21 से 25 4 साल के लिए हुई है। फॉर ये अब आया नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है। अब ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि ये हाई कोर्ट में आया था इस बार, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये जर्मनी और रशिया के बीच में ये है ना, रशिया का एक्सपोर्ट कर रहा है गैस पाइपलाइन जर्मनी को। ठीक है, अब एक और बात बता दूँ आपको, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है ना, तो उसमें ज़्यादा उसमें आप घुसना मत, जो भी है। फिर है एल सैल्वाडोर, जो एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, वो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट, इट इज़ फर्स्ट टू बिल्ड अ बिटकॉइन सिटी। साउथ कोरिया इज़ गोइंग टू बिल्ड अ फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। ठीक है, अब हाँ, अगला है US ने क्या किया है, अभी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऐड मतलब ज्वाइन कर लिया है एज 101वां मेंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम होगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। फिर QS रैंकिंग इस बार आई है, तो QS रैंकिंग क्या है, MIT ने टॉप किया है। ठीक है, और इंडिया की क्या रैंकिंग है, IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, इसकी रैंक 65 हुई है। ठीक है, अब क्या है कि अब लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण वो हुआ था, सर्वे हुआ था। अब देखिए कुछ ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। ठीक है, इस पर होता है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है। अब क्या है, फर्स्ट सर्वे क्या है, 2016 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और इंदौर क्या है, 5वीं बार फिफ्थ आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर रहा था, ये नोडल मिनिस्ट्री के। ठीक है, फिर कैटेगरीज है, देखिए कैटेगरीज क्या है कि 2 तरह की कैटेगरीज है कि सिटीज़ को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। तो आपको ध्यान देना है कि किसकी पॉपुलेशन, अब देखिए फॉर पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, इसमें इंदौर ने टॉप किया है, सूरत, विजयवाड़ा, तीनों याद करने पड़ेंगे। और फॉर लेस देन 1 लाख, मैंने 1 कैटेगरी लिख दिया, सॉरी, 1 लाख वो क्या है, सॉरी ये 10 लाख होगा, 10 लाख है ना। ठीक है, तो ये मोर देन 10 लाख है। अब इसको थोड़ा देख लेना, वैसे 10 लाख ही है। उसमें कौन है, सिटीज़ ऑफ बीटा, लोनावला, पुणे और सारस्वत, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं इसकी, ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि देखिए ये कुछ और अवार्ड्स मिले हैं, आप इनको थोड़ा देख लेना क्या क्या अवार्ड्स हैं, है ना, इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप इसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करिए। और मैंने जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हो गए, ये दृष्टि हो गया, दृष्टि हो गई, स्टडी पर सर्विस पे अच्छे करंट अफेयर देता ही, आपको पता ही है। तो मैंने हर जगह से, और कुछ यूट्यूब से, मैं भी यूट्यूब से तो बात पढ़ता ही हूँ, तो हर जगह से मैंने करंट अफेयर्स को यहाँ कंपाइल कर दिया है, और ऐसा कंपाइल किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हल्का सा मैं दिखा देता हूँ करंट अफेयर मैंने कैसे बनाए रखे हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे है ना, ये देखिए, अब एक बार देख लो। और ये सारे मैंने इसमें क्या खास बात की है ना कि सबको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, और वही याद करना है जो रिक्वायरमेंट है, आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल था। अब फॉर एग्जांपल बांग्ला फेस्टिवल एक बार आया था IAS में, तो मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, वाटर हैकिंग फेस्टिवल मणिपुर में होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने डिटेलिंग नहीं इस बारे में नहीं बताई ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। इन शॉर्ट मैंने हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को यहाँ डाल भी दिया है। ठीक है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए G20 समिट है, तो अब मैंने कुछ, अब देख रहे हो कि कौन सा एडिशन आ सकता है, मैंने बस इतना लिख दिया है। ठीक है, अब ये चीज़ देख रहे हो, और क्या है, अभी इंडिया को मिराज फ्रांस से मिला है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसका प्राइस पढ़ते हैं, किस कंपनी, मतलब फालतू चीज़ पढ़ते हैं, उसका मतलब नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़िए। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पूरा एनर्जी लगा दो। ठीक है, करंट अफेयर आप पूरा मुझ पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग GS पढ़ते रहो, उसकी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। ठीक है, हर जगह से मैंने करंट अफेयर्स डाल दिया है, हर आखिरी बार कह रहा हूँ। ठीक है,
अब कितना सिस्टमेटिक मैंने अरेंज किया आपको इसमें दिख ही रहा होगा, मेरे खुद से नोट्स हैं, मैंने खुद टाइप किए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है हो सकता है आपको पसंद आया ना आया हो, जो भी है, यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं फिर अगली वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।